तो इन्होंने लिखा हुआ है संगतकार के बारे में। एक होता है संगीत में मेन गायक, मुख्य गायक, जिसकी आवाज सुनाई देती है स्पष्ट, और उस आवाज की संगति करने वाले कई लोग होते हैं संगीत के क्षेत्र में, जैसे तबले में संगत देने वाले, हारमोनियम में, गिटार में, जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनमें संगत देने वाले कई संगतकार होते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस संगतकार का वर्णन कवि मंगलेश डबराल जी ने किया है वो है मुख्य गायक के पीछे अपनी धीमी आवाज दबाकर गाने वाले व्यक्ति, धीमी आवाज में गाने वाले व्यक्ति, उसकी आवाज का साथ देने वाले व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों का वर्णन इस संगतकार के माध्यम से कवि ने दिया हुआ है। सुनिए ध्यान से, लिखा हुआ है कवि ने कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। एक बार कहीं डबराल जी चले जा रहे होंगे तो देखा कि कहीं संगीत हो रहा है, संगीत की स्वर लहरियां बिखर रही हैं। तो संगीत को सुनकर के उन्हें ऐसे लगा कि एक जो गाना गा रहा है, गीत गा रहा है, गीत प्रस्तुत कर रहा है, उसमें एक मुख्य गायक है, मुख्य गायक है, और एक उसका साथ देने वाली एक पतली सी, धीमी सी, मध्यम सी आवाज आ रही है पीछे पीछे। उसकी आवाज से काफी धीमी आवाज में वो गा रहा है। तो उस संगतकार का वर्णन यहां पर कवि ने किया हुआ है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी, जो मेन गायक था उसका चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। यानी कि जो गाना गब रहा था, गाना गाया जा रहा था, उस गाने में मुख्य गायक का विश्वास भरा स्वर सुनाई दे रहा था, विश्वास भरा स्वर, यानी कि चट्टान की तरह मजबूत स्वर उसका सुनाई दे रहा था उस गाने में। उस अचल स्वर का साथ देने वाली, उस अचल स्वर का साथ देने वाली एक आवाज सुनाई दे रही कवि को उसके पीछे। यानी कि जो मुख्य गायक था उसका तो स्वर बहुत चट्टान जैसा भारी भरकम स्वर था, विश्वास भरा, जैसे पूरे विश्वास के साथ वो गा रहा हो, लेकिन उसकी आवाज का साथ देने वाली एक और पीछे से आवाज चली आ रही थी। वो आवाज बहुत ही मधुर थी, धीमी थी और कांपती हुई सी आवाज वो सुनाई दे रही थी कवि को। तो ये लिखा है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। यानी कि जब मुख्य गायक गा रहा था अपने गाने में, उसके पीछे से, यानी कि जो मुख्य गायक गा रहा था उसका विश्वास भरा स्वर था, चट्टान जैसा मजबूत स्वर था, लेकिन उस आवाज का साथ देने के लिए एक पीछे से आवाज और चली आ रही थी। वो आवाज बहुत ही मधुर थी, धीमी थी, कांपती हुई थी, उसमें कंपन सा महसूस हो रहा था। तो वो चली आ रही थी उस मुख्य गायक के पीछे से वो आवाज भी। अच्छा, अब आगे, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। अब कवि ने सोचा कि मुख्य गायक की आवाज तो बड़ी भारी भरकम है, बड़ा विश्वास भरा स्वर से वो गा रहा है, लेकिन उसका साथ देने वाली जो कमजोर, धीमी, मध्यम आवाज आ रही है, कांपती हुई आवाज, ये किसकी हो सकती है? अंदेशा करता है कि शायद वो आवाज उसके किसी शिष्य की हो। जो मुख्य गायक है वो गुरु हो, उसका कोई शिष्य हो, तो उस शिष्य की आवाज हो सकती है जो उसकी आवाज में अपनी आवाज मिला रहा है, या पैदल चलकर, या उसका कोई छोटा भाई हो सकता है। जो मुख्य गायक है उसका छोटा भाई हो सकता है, उसकी आवाज हो सकती है ये, या किसी शिष्य की आवाज हो सकती है ये, या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई उनका दूर का रिश्तेदार हो सकता है। तो ये अंदेशे उसके मन में आए कि वह कांपता हुआ स्वर जो आ रहा है मुख्य गायक के पीछे से, जो आवाज आ रही है धीमी गति में, वह कांपता हुआ स्वर अंदाज लगाता है कि मुख्य गायक के किसी छोटे भाई का हो सकता है, या किसी छोटे शिष्य का हो सकता है, या फिर दूर से कहीं पैदल चलकर संगीत सीखने के लिए आने वाले किसी सगे संबंधी का ही होगा मुख्य गायक के। ये उसने अंदेशा किया, अंदाज लगाया। अच्छा, मुख्य गायक की गरज में, आगे सुनिए, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। उस आवाज को, उस गीत को सुनकर के कवि को ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो धीमी जो आवाज चली आ रही है ना, पहले तो उसने अंदाज लगाई कि उसके भाई का ही स्वर होगा, या उसका शिष्य का स्वर होगा, या कोई दूर से कोई रिश्तेदार पैदल चलकर आया हो उसका स्वर होगा। और जो प्राचीन काल से, यानी कि बहुत लंबे समय से, काफी लंबे समय से
उसकी आवाज में यानी कि मुख्य गायक की गूंज में अपनी आवाज मिलाता चला आ रहा है। वह अपनी गूंज मिलाता आता है प्राचीन काल से, मुख्य गायक की गरज से। यानी कि उस आवाज को सुनकर के लगा कि जो मुख्य गायक है उसकी आवाज से आवाज मिलाता हुआ वो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। यानी कि एक लंबे समय से जो मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज में अपने स्वर की मधुर गूंज मिलाता आया है। ऐसा कोई उसका भाई होगा या रिश्तेदार होगा या सगा संबंधी होगा या शिष्य होगा, उसी की आवाज होगी ये जो चली आ रही है मुख्य गायक के पीछे से, ऐसा अनुमान लगाता है। यानी कि बहुत पहले से ही मुख्य गायक की आवाज में अपना सहयोग देता चला आ रहा है, उसकी ही आवाज होगी। अब आगे सुनिए तो ये आपको लाइनें समझ में आ गई होंगी कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर थी, कमजोर थी, कांपती थी। अंदेशा करता है कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य होगा या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार होगा, जो मुख्य गायक की गरज से अपनी गूंज मिलाता चला आ रहा है प्राचीन काल से। यानी कि बहुत लंबे समय से उसकी आवाज से आवाज मिलाता हुआ वो चला आ रहा है। अब आगे सुनिए। अच्छा, जो मुख्य गायक अब होता है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में चला जाता है। यानी कि जो मुख्य गायक होता है अब वो टेप को छोड़ करके यानी कि जब जटिल तान, एक होता है टेप जिसको कहते हैं मुखड़ा, उस मुखड़े को छोड़ करके जब हम अंतरा गाते हैं, आगे की लाइनों में पहुंच जाते हैं, टेप को छोड़ करके जब हम अंतरे में पहुंच जाते हैं, तो यहां कवि के कहने का आशय क्या है कि जब गायक अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, यानी कि जो मुख्य गायक टेप को छोड़ करके, उस मुखड़े को छोड़ करके, शुरुआत की लाइनों को छोड़ करके जब गीत के चरणों का कठिन संगीत में स्वर का विस्तार करता है और अंतरा गाना शुरू करता है, अंतरे में पहुंच जाता है। अंतरे में जब वो पहुंच जाता है या अपने सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, और इतनी ऊंची आवाज से वो गाता है, यानी कि स्वर का विस्तार करता हुआ, स्वर की तेजी देता हुआ, अपनी आवाज को ऊंचा उठाता हुआ गहराई में जब तल्लीन हो जाता है, गहराई में तल्लीन हो जाता है, और इतना तल्लीन हो जाता है कि क्या लिखा है, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद माने होता है गहराई में, गड्ढे में। तो जब वहां पहुंचता है तो अपनी ही सुरताल से वो भटक जाता है। मुख्य गायक जब बहुत ही ऊंची आवाज में गाता है, अंतरे में पहुंचता है तो अपने सुरताल से भटक जाता है और स्वरों की सीमा को लांघ करके एक गहराई में चला जाता है। फिर क्या होता है, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। जब वो अंतरे की जटिल तानों में पहुंच जाता है गाता हुआ मुख्य गायक, अपनी आवाज को ऊंचा उठाता है और उसकी गहराई में खो जाता है, बिल्कुल उसी में तल्लीन हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, लेखक ने कहा कि सुर ताल में भटक जाता है वो मुख्य गायक और स्वरों की सीमा लांघ करके एक गहराई में चला जाता है। तो क्या करता है, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। ऐसी स्थिति में जो संगतकार होते हैं, जो वही कमजोर आवाज में, धीमी आवाज में शुरुआत में गाते हैं, वही संगतकार क्या करते हैं, गीत की टेप को गाते हुए ऐसे लगते हैं, वो गीत की टेप को ही, उसकी मुखड़े की लाइनों को ही गाते हुए दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। तो गाते हुए वो ऐसे लगते हैं, जब वो टेप को गाते हैं कैसे लगते हैं, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। जैसे जो मुख्य गायक है, जो आगे बढ़ गया है, अंतरे में पहुंच गया है, उसका कुछ सामान उस मुख्य लाइनों को गाते हुए, टेप को गाते हुए, कवि को ऐसे लगता है कि जब वो टेप को गाते हैं संगतकार, तो मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि मुख्य गायक अपना कुछ सामान जो पीछे छोड़ गया है उसको समेटता हुआ चला आ रहा है, उसको समेट रहा है, उसको बांधता हुआ आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और दूसरी लाइन क्या कहती है, और ऐसे लगता है कि जैसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया माने नया नया सीखने वाला। उन टेप को गाते हुए, उन मुखड़े की लाइनों को गाते हुए कवि को संगतकार ऐसे लगते हैं कि जैसे वह संगतकार मुख्य गायक को बचपन की याद दिलाता हो, जब उसने संगीत सीखना प्रारंभ किया था।
प्रारंभ किया था। तो यानी कि इस पूरी पंक्तियों में यहां कवि ने बताया है कि मुख्य गायक की सफलता, जो मुख्य गायक होता है उसकी सफलता सिर्फ अपनी आवाज अकेले से नहीं है, जो मेन गायक है उसकी सफलता में अनेक लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ये लाइनें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे सुनिए। अभी शुरुआत के इस पैराग्राफ में आपने सुना, समझ लीजिए सारांश उसका। इसमें सुना कि जो मुख्य गायक होता है वो अपनी चट्टान जैसी भारी भरकम आवाज से खूब उसका विश्वास के साथ गाता है और उस आवाज को साथ देते हुए संगतकार पीछे से गाता है। वो संगतकार कभी भी मुख्य गायक की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करता है, उससे आवाज धीमी रखता है, मधुर आवाज में गाता है और उसकी आवाज में थोड़ी थोड़ी कंपन रहता है कि मेरी आवाज मुख्य गायक से आगे न चली जाए। तो कवि को ऐसे लगता है कि इतनी धीमी आवाज में, जो मधुर आवाज में गाता है, तो लगता है कि जो मुख्य गायक है उसका वो छोटा भाई होगा या उसका शिष्य होगा, या दूर से चल करके कोई रिश्तेदार उसका हो, पैदल चल के जो आया हो और उसकी आवाज में साथ देने के लिए आ गया हो, उसका सगा संबंधी होगा जिसकी आवाज से आवाज मिलाता हुआ बहुत प्राचीन काल से, लंबे समय से मुख्य गायक की आवाज से आवाज मिलाता हुआ चला आता है। अच्छा, इसके आगे इन पंक्तियों का सारांश क्या कहता था कि जब उस टेप की लाइनों को छोड़ करके, मुखड़े की लाइनों को छोड़ करके जब मुख्य गायक अंतरे के जटिल जंगलों में खो जाता है, अंतरे में पहुंचता है और अपने स्वर का विस्तार करता है, अपनी आवाज को ऊंचा करता है, तो लगता है कि जैसे वो गहराई में जा रहा हो। उसमें जब तल्लीन हो जाता है तो कभी कभी तो ऐसे लगता है कि स्वर ताल से भी मुख्य गायक भटक जाता है, अपने स्वर से, अपने ताल से भी भटक जाता है। अच्छा, जब बहुत तेज आवाज करेंगे अपन तो आवाज भी नहीं खिंचेगी, फिर हमारी लगता है कि अब आवाज खिंच नहीं पाएगी। तो जब अंतरे के जटिल जंगलों में खो जाता है तो लगता है कि स्वर से और ताल से भटक जाएगा। वो गहराई में पहुंचता है, यानी कि तल्लीन हो जाता है पूरा अपना संगीत गाने में मुख्य गायक। लेकिन जो संगतकार होते हैं वो टेप की ही 2 लाइनों को गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं, धीमी आवाज में वो गाते रहते हैं। तो उस गाते हुए संगतकार को देख करके कवि को ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे अब वो मुख्य गायक तो आगे बढ़ गया, अंतरे में पहुंच गया, तो उन टेप की लाइनों को गाते हुए कवि को ऐसे लगा कि जैसे संगतकार मुख्य गायक का कोई सामान पीछे छूट गया हो और उस सामान को इकट्ठा करता हुआ, संभालता हुआ आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। या उसको ऐसे लगता है अब उन लाइनों को गाते हुए कि जैसे वो मुख्य गायक को बचपन की याद दिलाता हो कि जब नया नया सीखने वाला था वो तो कैसे गाता था, जैसे हम लोग गा रहे हैं। उन्हीं 2 लाइनों को गाते हुए कवि को ऐसे लगते हैं वो संगतकार जैसे मुख्य गायक को उनके बचपन की याद दिलाते हो, जब वो नया नया सीखा था, उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पैराग्राफ। अब आगे सुनिए। तो देखिए, पहले पैराग्राफ में कवि ने कहा कि वो मुख्य गायक जो था अंतरे में पहुंच जाता है और अंतरे में पहुंच करके कभी कभी अपनी आवाज को इतना ऊंचा उठा देता है, ऊंचे स्वर से गाना शुरू कर देता है, जिसको कहते हैं तार सप्तक, बहुत ऊंची आवाज में गाना। तो सुनिए यहां से अगला पैराग्राफ। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब मुख्य गायक तार सप्तक में गाता हुआ, संगीत को गाता हुआ अंतरे में पहुंचता है, तार सप्तक में गाता है, बहुत ही ऊंची आवाज से गाता है उस संगीत को, तो उसका गला क्या होने लगता है, बैठने लगता है, रुंधने लगता है, यानी कि उसकी आवाज निकलना धीरे धीरे बंद होने लगती है। बहुत तेज आवाज से गाएंगे, ऊंची आवाज से, तो आवाज ही नहीं खिंचेगी। तो तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक में जब मुख्य गायक संगीत को गाता है तो लगता है कि अब उसका गला बैठ जाएगा, गला उसका बैठने लगता है और प्रेरणा साथ छोड़ देती है, उत्साह अस्त होता हुआ दिखाई देता है। लगता है कि अब तो उसकी प्रेरणा, जो विश्वास लेकर के, जो विश्वास के साथ उसने गाना शुरू किया था, लगता है कि अब वो गाना गा नहीं पाएगा। उसका उत्साह, जिस उत्साह से उसने गाना शुरू किया था, वो उत्साह अब अस्त होता दिखाई देता है, यानी कि ढंग से अब वो मुख्य गायक गा नहीं पाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। और आवाज से राख जैसा कुछ गिरता है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता है, यानी कि आवाज अब उसकी खिंच नहीं पाती है ऊपर। इतने तार सप्तक में गाने पर जब उसकी आवाज बिल्कुल रुंसी जाती है, बंद सी हो जाती है, खिंच नहीं पाती है, निकलना बंद हो जाती है आवाज, तो क्या आगे की लाइन में क्या लिखा लेखक ने कि तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता हुआ,
जब उसकी आवाज अस्त होने लगती है, आवाज निकलना बंद हो जाती है, उसका उत्साह समाप्त होने लगता है, तार सप्तक में जब वो मुख्य गायक गाता है उसका गला रूंधने लगता है, तो क्या करता है, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता हुआ कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता हुआ, ढांढस बंधाना माने उसको धैर्य बंधाते हुए, उसको धीरज बंधाते हुए तब संगतकार का स्वर सुनाई देता है। कैसे सुनाई देता है, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, यानी कि संगतकार का स्वर तब सुनाई देता। और संगतकार क्या गा रहा है, वही मुखड़े की दो लाइन, मुखड़े की दो लाइन यानी कि टेप की लाइन है, उन्हीं को गाती हुई उसकी आवाज सुनाई देने लगती है। उसको धैर्य बंधाते हुए उसकी आवाज को सुन के कवि को ऐसे लगता है कि जैसे संगतकार मुख्य गायक को धैर्य बंधा रहा हो, उसको धीरज दे रहा हो कि भाई परेशान ना हो, तुम्हारा साथ देने के लिए मैं पीछे से चला आ रहा हूं। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। अच्छा, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। जब उसकी आवाज, मुख्य गायक की आवाज अस्त होना शुरू हो जाती है, आवाज निकलना सी बंद हो जाती है, उसका विश्वास साथ छोड़ देता है कि अब मैं गा नहीं पाऊंगा तार सप्तक में, तो कभी कभी संगतकार की आवाज को सुन करके ऐसे लगता है कि जैसे वो उसको भरोसा दिला रहे हो, विश्वास दिला रहे हो कि भाई आप इस संगीत को गाने में आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपकी आवाज से आवाज मिलाते हुए चले जा रहे हैं, इसलिए आप अपने धैर्य को मत खोइए। ये बताने के लिए शायद वो टेप को लिए रहते हैं। और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका गाना, या कभी कभी ये शिक्षा देते हैं वो संगतकार उस टेप को गाते हुए कि हे मुख्य गायक, अगर तुम अंतरे में पहुंच गए और तार सप्तक में गाना शुरू कर दिया और आपकी आवाज, आपका उत्साह समाप्त होने लगा, आपकी आवाज साथ नहीं दे रही अब तार सप्तक में गाने पर, तो आप धैर्य को मत खोइए। जो गाना आप गा चुके हैं उसको दोबारा भी गा सकते हैं, शुरुआत से फिर से शुरुआत कर सकते हैं और अच्छी तरह से गा सकते हैं। तो यही कि और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका गाना। जो गाना गाते गाते हमसे गड़बड़ हो गया, खराब हो गया, हमारी आवाज नहीं खिंच रही, तो इतनी ऊंची आवाज में ना गा करके उसी गाने को हम तुरंत शुरुआत से प्रारंभ फिर से कर सकते हैं। और उसकी आवाज में सुनिए अब विशेषता, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। अब इस लाइन का कहने का मतलब क्या है, उसकी आवाज में, किसकी, यानी कि उस संगतकार की आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है, यानी कि एक संकोच का भाव, एक झिझक का भाव, एक कंपन का भाव, एक धीमी आवाज में गाने का भाव साफ सुनाई देता है। या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश की है, और वो कभी संगतकार अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कभी ऊंचा नहीं गाता है, ऊंचा नहीं उठाता है। तो ऐसे में अगर श्रोतागण हो, सुनने वाले, तो उसको तुम ऐसे ही कह दो कि ये तो साधारण व्यक्ति है, अरे ये गा नहीं पाता होगा इसलिए धीमी आवाज में गा रहा है, कपकपाती आवाज में गा रहा है। तो उसकी आवाज में जो हिचकी सुनाई देती है, हिचक सुनाई देती है, झिझक सुनाई देती है संगतकार की आवाज में, या वो अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से ऊंचा करके नहीं गा रहा है, तो कवि क्या कहते हैं, उसे उसकी विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो अगर वो आवाज को ऊंची नहीं उठा रहा है, उससे अच्छी आवाज में वो नहीं गा रहा है, मुख्य गायक की आवाज से ज्यादा ऊंचा अपनी आवाज को नहीं उठा रहा है, तो ये उसकी असफलता नहीं है संगतकार की, बल्कि ये मनुष्यता है। यानी कि हम पीछे रहे, दूसरे को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें, दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हम उसको आगे लाएं, तो उसकी असफलता नहीं है ये, बल्कि अपने आप को सामने न ला करके, हम सामने नहीं आए, नाम तो होगा हमारे मुख्य गायक का कि मुख्य गायक ने इस गाने को गाया, हमारा नाम नहीं होना है। यानी कि अपने नाम को पीछे रख करके दूसरे के नाम को आगे बढ़ा देना, ये उसकी असफलता नहीं है, बल्कि उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। सच्चे मनुष्यों का गुण यही है, जो अपने हित की न सोच करके दूसरों के हित की बात सोचे, दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करे, तो ऊंचा उठाने की मानवीय भावना ये उसके अंदर रहती है। फिर से सुन लीजिए एक बार पूरे का सारांश इस पैराग्राफ का। देखिए, जब मुख्य गायक का ऊंचे स्वर में गाते हुए स्वर बैठने लगता है, उसकी प्रेरणा, उसकी साधना सब उसका साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह भी समाप्त होने लगता है। तब मुख्य गायक को सांत्वना देता हुआ, उसको धीरज बंधाता हुआ संगतकार का स्वर किसी अनिश्चित दिशा से आता हुआ दिखाई देता है। कभी कभी वह संगतकार यह सोच करके मुख्य गायक का साथ दे देता है
कि मुख्य गायक यह ना समझे कि वह अकेला है, हम भी साथ दे रहे हैं, आपके साथ में हम भी पीछे से हैं, अपने को अकेला ना समझे। और उसे यह भी याद दिलाता है कि राग को यदि वह अच्छी तरह से नहीं गा पाया, कहीं कोई गलती हो गई, चूक हो गई, हमारी आवाज रुंध गई, तो ऐसी स्थिति में अगर वो अच्छी तरह से नहीं गा सका है तो दोबारा भी उस गाना को गाया जा सकता है। संगतकार की आवाज में स्पष्ट रूप से एक झिझक सुनाई देती है, झिझक का पता चलता है, संकोच का पता चलता है। वो इससे स्पष्ट झलकता है कि उसने स्वर को ऊंचा उठाने का प्रयास नहीं किया, स्वर को ऊंचा उठाने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन यह ऊंचा उठाने का जो प्रयास उसने किया नहीं किया, यह उसकी असफलता नहीं, बल्कि अपने आप को सामने न ला करके दूसरों को सफल और ऊंचा उठाने की मानवीय भावना उसके अंदर निहित है। तो इस पैराग्राफ में कवि ने आपको बताया कि कवि ने यहाँ बताया है कि प्रत्येक कलाकार की सफलता के पीछे, कोई भी कलाकार है अगर वो सफल होता है तो उसकी सफलता के पीछे भी कई लोगों का हाथ होता है। अगर सीधा हम गाना गा दें और कोई भी वाद्यंत्र संगीत के ना बजे तो वो गाना उतना अच्छा नहीं लगेगा। उसी गाने को अच्छा बनाने के लिए कई वाद्यंत्र बजाए जाते हैं, कई लोग उनका साथ देते हैं जो हमें पर्दे पर नहीं दिखाई देते। नाम तो उसका होता है मुख्य गायक का, लेकिन उसका साथ देने के लिए, उसके पीछे उसका नाम उजागर करने के लिए कई लोगों का हाथ होता है। तो यही भाव कहने का है कि किसी व्यक्ति की, किसी कलाकार की सफलता के पीछे अनेक लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम में यह संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए, हमारे अंदर भी ये संवेदनशीलता विकसित होनी चाहिए कि उसका सामने ना आना उसकी कमजोरी नहीं, मानवीयता होती है। अगर हम सामने नहीं आ रहे फिर भी किसी को श्रेय दे रहे, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे, तो समझो सच्चे अर्थों में हमारे अंदर मानवीय गुण है। तो ये पाठ संभवतः आपको समझ में आया होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो मेन है बोर्ड में आपसे पूछे जा सकते हैं, सुन लीजिए। जो पहला प्रश्न इसमें आया है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाहता है जो किसी व्यक्ति विशेष की सफलता में, किसी व्यक्ति विशेष की सफलता में अपनी प्रसिद्धि के प्रलोभन के बिना सहयोग देते हैं। किसी की सफलता के लिए, किसी की सफलता के लिए अपनी प्रसिद्धि के प्रलोभन के बिना, कि हमारी प्रसिद्धि ना हो लेकिन वो सफल हो जाए, उसका नाम उजागर हो जाए, तो अपनी सफलता, उसकी सफलता में, विशेष व्यक्ति की किसी की सफलता में अपनी प्रसिद्धि के प्रलोभन के बिना उसका सहयोग देते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए इंगित किया हुआ है। ऐसे ही हमारे संगतकार होते हैं। संगतकार का नाम नहीं होता है, नाम होता है मुख्य गायक का, लेकिन फिर भी उसको आगे करने के लिए, उसका नाम करने के लिए धीमे से अपनी आवाज पीछे से लगाते रहते हैं, साथ देते रहते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में देख सकते हैं आप लोग। ये आपको अपने मन से लिखना है, समझ करके लिखना है। जैसे कई चीजों में ऐसे व्यक्ति दिखाई, फिल्मों में भी कई ऐसे संगतकार होते हैं, नाटक में, नृत्य में, दृश्यात्मक प्रस्तुतियों में भी कई संगतकार जैसे व्यक्ति हमें देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक और गायिकाओं की मदद करते हैं। यानी कि जो संगतकार होते हैं मुख्य गायक गायिकाओं के गीत के चरणों में कठिन संगीत के विस्तार में उलझने पर मदद करते हैं। सरगम को लांघकर भटकता हुआ उसकी गहराई में जाने पर, जब मुख्य गायक संगीत से भटक जाता है, सरगम को लांघ करके उसकी गहराई में चला जाता है, उस समय उसकी मदद करते हैं। उसके ऊंचे स्वर में गले बैठने के समय, ऊंची आवाज में जब वो गाता है तार सप्तक में, वो गला बैठने लगता है जब उसका, ऐसे समय पर संगतकार मदद करते हैं। और आवाज का स्तर गिरने पर, आवाज का स्तर गिरने पर, अब आवाज ही नहीं निकल रही, ऐसी स्थिति पर भी संगतकार मदद करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए जो इस कथन पर अपने विचार लिख सकते हैं आप सभी। यानी कि किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते रहते हैं। कोई भी आगे बढ़ा, किसी ने प्रसिद्धि पाई है, उसमें कई लोगों का सहयोग रहता है। तो कोई एक उदाहरण आप दीजिए सोच समझ के, जो आपने देखा हो, सुना हो, जो इस कथन पर अपने विचार आप लिख सकें। तो देखिए,
किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते रहते हैं, जैसे फिल्म में, नाटक में, संगीत में, नृत्य में, ऐसे कई कार्यक्रम हैं। इसमें फिल्म का एक मुख्य पात्र होता है, जैसे फिल्म है उसमें एक मुख्य पात्र होता है जो नायक कहलाता है, हीरो कहलाता है। उसे सफलता के सोपान पर चढ़ाने के लिए हर फिल्मों में नायक का नाम होता है, यानी कि इसकी फिल्म थी वो, इसमें हीरो ये है, तो उसको सोपान पर चढ़ाने के लिए, उसको उन्नति पर पहुंचाने के लिए अन्य सहयोगी कलाकार होते हैं। ऐसे गायक होते हैं उस फिल्मों में, संगीतकार होते हैं, नृत्य निर्देशन जो नृत्य सिखलाते हैं वो लोग होते हैं, पोशाक बनाने वाले, उनको कैसी पोशाक पहनाई जाए, रूप सज्जा करने वाले, संवाद लिखने वाले, उस कहानी को पूरा लिखने वाले आदि अनेक लोग सहयोग करते हैं उस फिल्म के निर्माण में, तो नाम होता है हीरो का। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सहयोग तो करते हैं किंतु उनकी पहचान किसी भी रूप में नहीं हो पाती, तो ऐसे व्यक्तियों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अच्छा, आगे का प्रश्न, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर, जब तार सप्तक पर गाता है मुख्य गायक, जब पहुंच जाता है तो मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, बिखरता हुआ, टूटता हुआ नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं, जो आपने पढ़ा भी, अर्थ समझा, कि जब कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंच करके मुख्य गायक का स्वर बिखरता हुआ हमें नजर आता है, उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचाता है। ऐसा करके संगतकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह गायक को सांत्वना देता है कि सब ठीक हो जाएगा, उसको धीरज बंधाता है। वह गायक को अकेलापन भी अनुभव नहीं होने देता कि तुम अकेले गा रहे हो, साथ देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, आप परेशान ना हो, उनको धीरज बंधाता है। अकेलेपन का भी अनुभव नहीं होने देता है। और वह उसे यह भी दिलासा देता है कि गाए गए राग को अगर भटक गए हैं, कोई गलती हो गई, तो दोबारा भी उस गाना को हम गा सकते हैं। तो ऐसे बहुत से कार्य वो संगतकार करता है। अच्छा, एक और लास्ट प्रश्न सुन लीजिए आप। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान, सफलता के चरम बिल्कुल उच्च शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तो उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। ऊंचाई तक पहुंच गया, अब बस पहुंचने वाला है अपने लक्ष्य पर, लेकिन डगमगा जाए तो उसके सहयोगी गण है उसको किस तरीका से संभालते हैं। देखिए, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान जब व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तो उसके सहयोगी उसे सचेत करते हैं, चौकन्ना करते हैं। हताश होने पर अगर वो निराश होने लगता है, उसे सांत्वना भी देते हैं, उसका धैर्य बढ़ाते हैं, उसे दिलासा देते हैं कि वह फिर से हिम्मत करे। अरे एक बार हम असफल हो रहे हैं तो क्या बात है, दोबारा हम उस चीज का, उस कार्य को हम कर सकते हैं। हिम्मत, हौसला बढ़ाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करा सकते हैं वो। यानी हतोत्साहित होने पर भी जब वो निराश हो जाता है, उसका उत्साह गिर जाता है, ऐसी स्थिति में आने पर भी उसको आगे बढ़ते रहने के लिए वो प्रेरित करता है। तो ये इसके कुछ मुख्य आपके क्वेश्चन आंसर थे। संभवतः आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार आप सुनिए, समझिए, और इस पाठ को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।